ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिपतिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु है बड़े गोविंद ते, देखो मन में विचार। हरि सुमरे तो वार है, गुरु सुमरे तो पार। मंगल मूर्ति सद्गुरु, मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन, बिनुआ बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, होते कछु न होसार। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरु महाराज के पाद पद्म में कोटि नमन। परम आदरणीय हमारे विजय हो, समस्त विद्वत जन, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता तथा आज हम लोग जेठ मास में घुस गए। नहीं, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जेठ मन को हेठ करिए, मान मद विसराइए। जेठ का जो धूप है ना, बड़ा कड़ाके की धूप हुआ करता है, भयंकर गर्मी होती है। उसी प्रकार से जिनका मन इस तरह से है वो बड़े ही दुख में रहते हैं। उनके मन में नाना प्रकार का तरंग उठते रहता है। उनके मन कभी शांत नहीं हो सकते। उनके जीवन में कई प्रकार के उलझने उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों? कि उनका मन बड़ा जबरदस्त है। कभी कभी कहते होंगे आप लोग घर देहात में भी
इसका मन बड़ा जबरदस्त है, कहते हैं ना, समझ लीजिए कि उसका मन जेठ की तरह है। संत महात्मा गण कहते हैं कि उनके अंदर में कामनाओं का अंबार है और पूरा पूरा कामनाओं से उसका भंडार भरा हुआ है। कैसे मिटेगा ये कामना? संतों ने कहा कि कामना कभी कभी वासनाओं में परिणत हो जाता है। जो भी आप सुन रहे थे, कामनाएं तो बहुत उठती है। संत तुलसी साहब कहते एक दिल लाखों तमन्ना, तमन्ना कहते कामनाओं को। कामना क्या है? कहा काम काम सब कोई कहे, काम न चिन्ह कोई, जेती मन की कल्पना काम कहावे सो। कितनी कल्पना करते हैं, याद है कि भाई दिन में लगता है लाखों इच्छाएं उठाते होंगे, एक भी याद रहती है। लेकिन वही कामना जब वासना में परिणत हो जाता है तब याद रहती है। जैसे उदाहरण रूप में एक अभिभावक अपने बच्चे को लेकर के मेला जा रहा था। दोनों तरफ मेला लगा हुआ था और वो सड़क से जा रहा है। बच्चा उछलते कूदते जाता है, कहता है ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे। अभिभावक लेके जा रहे हैं, अच्छा आगे चलो, आगे चलो। अब वो मानता नहीं है, एक जगह जाकर कहता है ये लिए बिना मैं जाऊंगा नहीं। और उसके लिए वो जिद करता है, जिद करने लग गए, अड़ गया, वो रोना धोना शुरू कर दिया, जमीन पर लुगड़ना शुरू कर दिया। अभिभावक उसे दे देते हैं। तो वह जो जिस चीज के लिए वो अड़ गया, वो उसके लिए इच्छा अब नहीं रही, वो क्या हो गया? वासना हो गई। ठीक उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं कि वासनाओं की पूर्ति नहीं होने पर दुख हुआ करता है। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो दुख होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए लोग नाना प्रकार का उपाय करते हैं। संत कहते हैं कि किन्हीं की इच्छाओं की पूर्ति आज तक हुई नहीं है, किन्हीं की नहीं हुई है। लेकिन कहा ये कामना कैसे मिटेगी? तभी आपने सुना राम भजन बिनु मिटहि की कामा। राम के भजन के बिना कामना का अंत होना संभव नहीं है। संत महात्मा गुरु राम का भजन कैसे किया जाए? कि राम के भजन से ही सुख की भी प्राप्ति और कामनाओं का भी अंत है। संत कबीर साहब कहते हैं कि किस राम का भजन करोगे जो कामनाओं का अंत होगा? भगवान श्री राम अयोध्या में विराजते थे, बहुत लोग उनको देखते थे, फिर भी उनका कामनाओं का अंत नहीं होता था। तो संत कबीर साहब कहते कि किस राम का भजन करने से तुम्हारा कामनाओं का अंत होगा? तो उन्होंने कहा
एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम जगत पसारा, एक राम सबते न्यारा। ये चार राम का बात कह रहे हैं। ये चारों राम क्या है? तो संत कबीर साहब उत्तर देते हैं, सगुन राम दशरथ घर डोले, सूक्ष्म राम घट घट में बोले, कारण राम जगत पसारा, निराकार नाम सबते न्यारा। जो निर्गुण निराकार हो तो सबते न्यारा होता है। उस राम का दर्शन किए बिना कोई व्यक्ति अपने अंदर के कामनाओं का अंत नहीं कर सकते। इसलिए राम का भजन होना चाहिए। राम शब्द में 9 अक्षर हुआ करता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वो 9 अक्षर क्या है, तो उन्होंने कहा कि नाम के अक्षर, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरा राम कैसा है, तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरा राम इस तरह से है। तो उन्होंने कहा तुलसी राम संसार में, तुलसी का राम कैसा है, तो कहा कि तुलसी का राम इस तरह से है, जैसे कहा उन्होंने कि 9 का अक्षर घटता नहीं है, उसी प्रकार तुलसी का राम है। तुलसी का राम एक तरह का रहता है। तो तुलसी के राम को हम लोगों को भजना पड़ेगा। इसलिए राम का अर्थ होता है रामा रमंती रामा। राम जो सब में रमन करने वाला है, उस राम का भजन करना पड़ेगा, जो सब में रमन करता है। तो सब में राम का रमन करने वाला जो होगा, वो राम कैसा होगा? का सबते न्यारा होगा। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि उस राम का भजन करेंगे तो कल्याण होगा। अब राम का भजन करने वाला व्यक्ति कैसा होगा, इसको भी जानना चाहिए। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो राम का भजन करते हैं वह भी निश्चल और पवित्र हुआ करता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा भजन कौन करता है, तो कहा पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। पाखंड नहीं हो और अहंकार नहीं हो, 2 शब्द याद रखिएगा। जिस भजन से अहंकार और पाखंड उत्पन्न होता है वो भजन नहीं है। एकदम सदैव याद रखिएगा। जिनके अंदर देखिए बहुत पाखंडी है तो समझिएगा इसके पास भगवान का भजन नहीं है। अहंकारी बहुत बन करके रह रहे हैं, समझिएगा कि इन्होंने भजन जो भी कुछ किया है तो जाने वाला है, रहने वाला नहीं है। तो ना ये अहंकारियों के पास ठहरता है भजन, ना पाखंडियों के पास ठहरता है भजन। तो संत कहते हैं कि इस तरह से भजन करो जिससे कि तुम्हारा दोनों में से कुछ नहीं रहे। भगवान श्री राम बड़े प्रेम से महर्षि वशिष्ठ से पूछते हैं कि भगवान मनुष्य का किन व्यक्तियों का संग होने से उनका परम कल्याण होगा। भगवान श्री राम के योग वशिष्ठ में है। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, हे राघवेंद्र, जो निश्चल प्रवृत्ति के हैं, जो निर्मल हैं, जिन्होंने उस तत्व को जाना है, उनके संग अगर कोई कर ले तो निश्चित है कि उनका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए संग का बड़ा रंग लगता है। हम आप चाहेंगे कि सबके रंग में रंग करके हम भजन कर लेंगे,
तो ये होने वाला नहीं है। इसीलिए देखना पड़ेगा रंग किन के साथ लगाना चाहिए, किन के साथ संग करना चाहिए। कभी कभी आप विचार करके देखिएगा जीवन में, कहीं आप डॉक्टरों के चैम्बर में चले गए हैं तो क्या चीज का मन करता है? बात केवल रोग इत्यादि के करता है, नहीं, इसके अलावा और कुछ बात नहीं करेगा वो। कहीं आप वकील के चैम्बर में चले गए हैं तो केस मुकदमा इत्यादि का बात वो करने लगता है, मन अपने आप करता है, करने की दरकार नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं कि स्वभाव है मन का, जिस स्थान पर ये शरीर जाता है उस स्थान से कुछ न कुछ ये ढूंढ निकालता है मन, ये करते रहता है। आप कहीं चले जाइए, आप डॉक्टर के यहाँ गए तो की बात होने लग गई, मन ही मन होने लग गया। नहीं आप रोगी है तब भी आपके मन में कोई न कोई बात उठ जाएगी। चले जाइए आप वकील के यहाँ, अपने आप ये कुछ न कुछ सोचते रहेगा। तो ये मन का जो स्वभाव है, तो संतों ने कहा ये स्वभाव इसलिए है कि बड़ा सूक्ष्म मन है। अरे सूक्ष्म क्यों है ये मन? मन की उत्पत्ति किससे हुआ, किन्हीं को मालूम है? मैंने कई बार कहा है मन की उत्पत्ति हुआ है सतोगुण से, याद रखिएगा। और देवताओं की उत्पत्ति किससे हुआ है? सतोगुण से। इसीलिए अब विचार करिए, देवता और मन दोनों किस तरह से होंगे? तो महर्षि वशिष्ठ बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं। भगवान राम पूछते हैं कि जिनके मन बड़े चंचल हैं, बहुत चंचल है, उन व्यक्तियों की स्थिति क्या होगी? तो कहते हैं भगवान राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ कहा, हे राघवेंद्र सुनो, जिनके मन बड़े चापलता पूर्वक रहता है, बहुत चंचल रहता है, तो वह व्यक्ति संसार में भी सुखी नहीं रहता है और उनका परमार्थ नहीं बनता है। अब सोचिए कि परमार्थ भी नहीं बनेगा और क्या होगा? वो सुख पूर्वक भी नहीं रह सकता है। इसीलिए पूछ रहे हैं पुनः कि क्या करना चाहिए? तब भगवान श्री राम से कहते हैं महर्षि वशिष्ठ कि इसके लिए हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि हमें मनोयोग पूर्वक अच्छे संगति करके अपना चित्त के शुद्ध रूपों को जानना चाहिए, इसके लिए ध्यान करना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं क्या? शुद्ध रूप को जानना चाहिए। चित्त का शुद्ध रूप क्या होगा? चित्त का शुद्ध रूप होता है चेतन, सदैव याद रखिएगा। चित्त का शुद्ध रूप क्या है? चेतन। संतों ने कहा कि चेतनत्व स्थिति को जो प्राप्त करता है वह व्यक्ति फिर मन को जीत लेता है, मन की चंचलता से ऊपर उठ जाता है, उनके मन चंचल नहीं होते। संत महात्मा गण कहते हैं कि इस मन को ठीक करने के लिए हम लोगों को बहुत प्रयास करना पड़ेगा, चित्त को शुद्ध करना है। और चित्त क्या करता है? कंपायमान करते रहता है। चित्त क्या करता है? तो मन को उस्काते रहता है। चित्त क्या करता है? तो मन को एनर्जी देते रहता है। चित्त क्या करता है? तो मन को ऊर्जा से भर देता है। अब वहां कह रहे हैं कि चित्त को क्या करना होगा? तो शुद्ध करना पड़ेगा। तब भगवान श्री राम मुक्ति को उपनिषद में हनुमान जी से कहते हैं कि देखो चित्ररूपी, जो भी सुन रहे थे, चित्ररूपी वृक्ष के दो बीज हैं। कौन कौन? प्राण स्पंदन और वासना। अब दो चीजें हैं, प्राण स्पंदन और वासना। ये प्राण स्पंदन कैसे रुकेगा? क्या उपाय? संत महात्मा गण कहते प्राण स्पंदन ऐसे नहीं रुकता। कहा क्या करना चाहिए? तो कहा इसके लिए आपको ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए कहा एक तत्व का दृढ़ अभ्यास कीजिए। एक तत्व क्या है? एक तत्व को ही बिंदु कहते, बिंदु ध्यान कहते हैं। इसीलिए बिंदु ध्यान जो करेगा वो क्या होगा? हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि इस मन को शुद्ध करने के लिए बिंदु ध्यान की बड़ी आवश्यकता है।
कैसे शुद्ध किया जाएगा? तो गुरु महाराज कहते हैं गंग जमुन सरस्वती संगम पर। कहाँ करना है बिंदु ध्यान? करे गंगा जमुना और सरस्वती का जहां संगम है प्रयाग में, तब कहां करना है भाई? तो कहा कि गंगा जमुना सरस्वती का जहां संगम है वो स्थान कहाँ है? तो कहा प्रयाग। लेकिन सो बात नहीं है, वो तो एक स्थान है, हम आपके अंदर में भी है। बायां तरफ जो है क्या है? गंगा है और दायां तरफ जमुना है। जमुना दायां तरफ क्यों हो गया? क्योंकि सूर्य की पुत्री रवि नंदनी दायां तरफ रहती है। अब बायां तरफ क्या है? तो गंगा जी है, का बीच में सरस्वती है। यहीं पर आपको ठहरना पड़ेगा। जो यहां पर ठहरेगा तो क्या होगा उनके जीवन में? तो बड़े सुंदर शब्द कहते हैं, प्राण अस्बंधन बंद हो जाई, मनहु तजई चंचलाई। मन की चंचलता धीरे धीरे मिटेगी, समाप्त नहीं हो जाएगी। तो प्राण स्पंदन को बंद करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो देखना पड़ेगा। क्या देखना है? तो कहा देखना यह है कि हम आपके अंदर में सबसे पहले चीज जो हुआ करते उसको देखना है। उसी का भेद जान करके जो देखते हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसिधाई हो। देखते देखते उनके अंदर में ज्योति का प्रादुर्भाव हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है और वो आगे बढ़ जाता है। संतों ने कहा इस तरह से करना पड़ेगा। अब संत कबीर साहब कहते हैं कि प्रत्येक के अंदर में परमात्मा ने क्या किया है? तो कहा सबके अंदर में परमात्मा ने नबी लगा दिए हैं। सबके अंदर में नबी है। नबी कहते हैं परमात्मा के दूत को। परमात्मा का दूत रूपी नबी क्या है? तो बड़े प्रेम से कहा गया कि बिंदु को परमात्मा का नबी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं मुर्शद नैनो बीच नबी है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं कि नैनों के बीच में नबी है, वही जीवात्मा है और उसमें प्रकाश है। तो कहा बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। तो कह रहे हैं कि बिंदु के मध्य में जीवात्मा है और सूक्ष्म रूप से विराजमान है। इसलिए कहा मुर्शद नैनो बीच नबी है। स्याह सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रवि है। पहले तो स्याह है अब फिर सफेद है, फिर तब क्या बनता है? तिल उसके बीच तारा। बड़ा सुंदर इसकी व्याख्या है, इसको जानना चाहिए। जब साधक साधना करते हैं तो सर्वप्रथम स्थिति क्या बनती है साधकों की? तो कहा कि सर्वप्रथम उसके जीवन में एक तिल का निर्माण होता है और वह तिल काला दिखता है। महर्षि से प्रमाण खुलासा करते उन्होंने कहा प्रथम काला ही दरसता है, फिर वही श्वेत होता है। का काला दिखने लग गया तो उस पर जो ठहरता है तो वह श्वेत होता है, और श्वेत पर जब ठहरता है तो आप बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। का अपने आप बिंदु झलकता है। कितनी क्रियाएं हो गई? तो कह रहे हैं यहां पर क्या? स्याह सफेद तिलों बीच तारा। तिल के बीच में क्या मिल गया? तारा। कौन? तारा के बीच में तिल बिंदु मिला, तारा मिला। तो का स्याह सफेद, स्याह था सफेद हो गया। अब वो स्याह सफेद सफेद तिल पर जो अपनी दृष्टि को जमाता है तो कहा उसके जीवन में तारा का उदय होता है। अब परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उनकी वाणी में है, उन्होंने कहा कि जिन्होंने तारा को देख लिया तो क्या होगा? तो गुरुदेव कहते हैं कि छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। इस तारा पे जो ठहरेगा तो अब आगे क्या होगा? तो गुरुदेव के वाणी में है चंदा उगत उदय हो रवि हो। धूर शब्द मिल जाता है।
ठहरना पड़ेगा सब जगह ठहरने की बात कही जाती है। कहीं नहीं कहते कि वहां से तुम चलते रहो, क्या करें? ठहरो। किस पर ठहरो? बिंदु पर ठहरोगे तो रास्ता तय होगा, और नहीं ठहरेंगे तो तय होने वाला नहीं है। तो रास्ता को तय करना पड़ेगा, बिंदु पर भी ठहरना पड़ेगा। रास्ता को तय करना चाहते हैं तो आपको चंद्र पर भी ठहरना पड़ेगा, तभी शीतलता आएगी। इसीलिए ठहरने की बड़ी अच्छी स्थिति होनी चाहिए। संत महात्मा कहते कौन ठहर सकता है भाई? का ठहर सकता है वही जो व्यक्ति अभ्यासी है, और अभ्यास किए बिना कोई ठहर नहीं सकता। इसके लिए पवित्रता दिनों दिन बढ़ानी पड़ेगी हम आपको। पवित्र जीवन होगा और पवित्रता पूर्वक हम आप रहेंगे तब तो ठहर सकते हैं, और पवित्रता पूर्वक जिंदगी नहीं रहेगी तो ठहरना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि ठहरना है, इसलिए ठहरने का प्रयास कीजिए। अब थोड़ा और आगे बढ़िए। शास्त्रकार कहते हैं कि जीवन में कल्याण चाहिए तो हर एक लोगों को सोचना चाहिए कि अगर कल्याण प्राप्त करना है तो इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। अब देखिए साधना क्या है। संत कबीर साहब कहते हैं बैठे ने रास्ता काटा और चलते ने बाट ना पाई। जो बैठ गया उनका रास्ता कट गया, और जो चलते रहा उनको बाट भी अर्थात रास्ता भी नहीं मिला। अब कितनी अच्छी बात है, बैठने वाले का रास्ता तय होता है और चलने वाले को रास्ता भी नहीं मिलता है। ये कौन सी बात है भाई? तो बड़े सुंदर शब्द कहा गया कि शरीर को चलाने की बात यहाँ नहीं है। जिन व्यक्तियों ने मन को बैठा लिया उनका रास्ता कट गया। मन बैठाना चाहिए। मन कब बैठता है? तो आपको बार बार एकांत में निवास करना पड़ेगा। एकांत समझते हैं? मन से एकांत होना पड़ेगा। और मन से एकांत जो जो आप होंगे त्यों त्यों आपकी स्थिति अच्छी होती जाएगी। मन से एकांत होने का तात्पर्य है कि आपको अकेले में चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। अकेले में चिंतन यह करना है कि हमारी जिंदगी जितनी थी उससे कई गुना अधिक खत्म हो गई, कोई ठिकाना नहीं है कब क्या होगा। इसलिए हे मन तू भगवान का भजन कर, ये भाव उत्पन्न करना पड़ेगा। और जब बार बार इस तरह से मन को कहेंगे तो मन में वैराग्य होगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा खर केशव ये मन बड़ा चंचल है, मैं हवा को रोक सकता हूं। कौन करें? अर्जुन करें मैं हवा को रोक सकता हूं, लेकिन मन को रोकना बड़ा कठिन काम है। भगवान कृष्ण भी हाँ में हाँ मिला देते बड़े प्रेम से। कहा ठीक कह रहे हो अर्जुन, हवा को रोकना आसान है, मन को रोकना आसान नहीं है। तो अर्जुन कहते हैं कि केशव अरे हम तो संसारिक जीव ठहरे, हम कह सकते नहीं, तुम भी कह रहे हो, ये बात तो अच्छी नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मन वश होता है अर्जुन। कहा कैसे? कहा अभ्यासन च वैराग्यन। कहा अभ्यास और वैराग्य से ये मन वश होता है। हे कौनते? अभ्यास और वैराग्य से मन वश होता है। तो अभ्यास कीजिएगा। अभ्यास कौन करेगा इसको भी याद रखिएगा। जिनके जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करने का लगन लग जाए अर्थात तो वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाएगा तो वही अभ्यास कर सकता है। और नहीं तो जिनको शरीर की सुविधाएं केवल लेनी है वह अभ्यास नहीं कर सकता। इसीलिए अभ्यास के लिए आपको जीवन में वैराग्य धारण करना पड़ेगा। मन ही मन, ऐसा नहीं कि मेरे ऐसा बना लेना है, मन ही मन वैराग्य धारण करना है। और जब अभ्यास आप करेंगे तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अभ्यास करने वाला व्यक्ति ही कुछ न कुछ करता है। अभ्यास से ही बड़े बड़े लोग बनते हैं। अभ्यास का देखिए कितना अच्छा
उदाहरण दिया एकलव्य ने। उनके पास कोई गुरु नहीं थे, केवल गुरु को गठन किया एक मूर्ति का, गुरु का मूर्ति का गठन किया, मूर्ति को बनाया गया, ध्यान करते गया, जो जो विचार आते गया ध्यान में उसी के आधार पर अभ्यास करते गया। अब गुरु के सानिध्य में है कौन? अर्जुन, और ये अकेला है, गुरु के सानिध्य में नहीं है। संत कबीर साहब बड़े सुंदर शब्द इसे कहते हैं, जो गुरु बसे बनारस शीश समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण हो शीश शरीर। ये उदाहरण हो गया, देख लीजिए। अब वहां पर है, अभ्यास कर रहे हैं, और ये गुरु के संग में है। संजोग से एक दिन गुरु शिष्य सब भ्रमण करने के लिए निकल गए, उनके साथ एक कुत्ता भी गया। काला कुलूठा देखने में था ही, देख करके उसको भौंकना शुरू कर दिया। अब भौंकने जब लगा तो ध्यान में भंग होने के कारण परिणाम ये हुआ, भंग होने के कारण उसने क्या कि उठाया तीर, ऐसा तीर मारा कि एक बूंद खून नहीं, लेकिन मुंह तीर से भर गया। कुत्ता घूम के आया, देखता क्या है, अर्जुन पूछते गुरुदेव ये तीर तो कमाल का मार दिया है, ऐसा ज्ञान तो हमें भी नहीं है, तो आपने कहा था कि सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाऊंगा, ये ज्ञान तो मुझे दिया ही नहीं। अब स्थिति ये होती है, द्रोणाचार्य कहते हैं देखो तो कौन कर रहा है, चलो। तो कुत्ता उस स्थान पर पहुंचता है, और जैसे पहुंचता है तो वो एकलव्य खड़े होते हैं और खड़े होकर के साष्टांग प्रणाम करते हैं। कहा वत्स तुम्हारे गुरु कौन है, तुम कौन हो? अपना परिचय देते हैं और गुरु का परिचय देते हैं। कब मैंने तुमको कब सिखाया? अब स्थिति क्या बनती है, तो दिखाते हैं उनके तस्वीर को, अर्थात मूर्ति को। कहा वत्स तब तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। पूर्ण गुरु नहीं थे अधकचरे गुरु, उस ब्रह्म को नहीं जाने थे, तो थोड़ा सा भेद कर दिया। क्या कर दिया? कहा कि आप मांगे, क्या मांगते हैं? कब तुम्हारा अंगूठा चाहिए, अंगूठा दे दिया। अब अंगूठा दिया गया, फिर भी तीर चलाने में बहुत माहिर था। तो मैं इसलिए इस बात को कहा कि छिप करके उन्होंने सीखा। यहां थोड़ा सा एक प्रकार का गलत हो गया, क्योंकि छिप करके शिक्षा लेना भी अच्छी बात नहीं होती है, इसीलिए वहां एक अपमान हुआ। यही बात कर्ण ने किया। कर्ण ने क्या किया? झूठ बोल करके शिक्षा ग्रहण किया। क्या झूठ बोल दिया उन्होंने? उनका नियम बना लिया था उन्होंने। भार्गव ने, महर्षि भार्गव ने, इसको हम परशुराम कहते हैं, उन्होंने निर्णय बना लिया था कि मैं क्षत्रियों को यह ज्ञान नहीं दूंगा, केवल ब्राह्मणों को यह ज्ञान दूंगा। निर्णय बना लिया। अब बना तो लिया, लेकिन ये क्या कि ब्राह्मण वेश बना करके चले गए बेचारे, और वहां बोल दिए क्या कि मैं ब्राह्मण हूं, बोल तो दिए, बनाना शुरू कर दिए, सिखाना शुरू कर दिए। एक दिन संजोग से नींद उनको आई और उन्हीं के जांग पर सो गए। अब जब सो गए तो करे क्या? एक कीड़ा उनको काटे जा रहा था, खून निकलते जा रहा था। गुरु जी की नींद नहीं टूट जाए, उस कीड़े के काटना सह रहा था बेचारा कर्ण। खून जब बहुत दूर तक बह गया तो खून ठंडा भी लगता है बाद में। तो नींद उनकी खुली, देखा खून बह रहा है। उस दृश्य को देख करके आश्चर्य लगा, और जैसे गुरु जी उठे तो उस कीड़े को हटा कर इतना जोरों से मसल दिया कि समझ गए कि ये ब्राह्मण नहीं है,
क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर में एक तो सहने की क्षमता कम होती है, और दूसरी बात यह कितने वो निष्ठुर नहीं होते हैं। ये दो गुण बता दिए। जैसे दो गुण बता दिए तो परिणाम ये हुआ कि तुम सच बोलो, तुम कौन हो, क्योंकि निष्ठुरता पूर्वक उसको मारा गया है। जैसे देखा तो कहा कि बताओ तुम कौन हो, तब कहते हैं कि मैं फलाना हूं, श्रापित कर देते हैं। कहा तुम्हारा अंतिम समय में ये ज्ञान काम नहीं आएगा। नहीं आया तो कहने का अभिप्राय मेरा है कि छिप करके भी ज्ञान नहीं लेना है और झूठ बोलकर भी ज्ञान नहीं लेना है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जो ज्ञान हम लोग को मिला है, ये ज्ञान गुरु महाराज ने डंके में चोट देके सबको दिया है। संत महात्मा गण कहते इस ज्ञान को जीवन धारण किए हैं, तो आज इतना हम लोग जाने अच्छी तरह से कि इस ज्ञान का प्रचार करें। हम कैसे? तो ध्यान करेंगे तभी प्रचार होगा, ये भी याद रखिएगा। ध्यान वाला ये ज्ञान है। संत महात्मा गण कहते हैं अपने अंदर की कामना को मिटाने वाला ज्ञान है, अपने अंदर को जीते जी समाप्त करने वाला ज्ञान है। अपने अंदर में ये खासियत है कि जो जीते जी मरना जानता है, वह वाला ज्ञान है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जो बिंदु का ध्यान करता है वो अपने आप को स्थूल से सूक्ष्म में ले जाता है। ठीक है, और जो सूक्ष्म में ले जाता है तो शास्त्रकार कहते हैं कि बिंदु में जो अपने को प्रतिष्ठित करता है तो वह धीरे धीरे सूक्ष्मता की तरफ बढ़ता है। बढ़ता है तो क्या होता है? तो स्थूल देह का ज्ञान छूट जाता है, सूक्ष्म का ज्ञान होता है। जैसे उदाहरण देता हूं कि जिस तल पर जो रहता है उसी तल का ज्ञान होता है। हम आप अभी अंधकार के तल पर हैं, अर्थात स्थूल तल पर। अंधकार में कहाँ है? स्थूल पर हैं। संत महात्मा स्थूल तल पर होने के नाते स्थूल संसार का ज्ञान होता है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान करके सूक्ष्म तल पर चले जाएंगे तो सूक्ष्म संसार का ज्ञान होगा। जैसे हम आप अभी तक नहीं न जानते हैं क्या कि देवता किस तरह के हैं। क्यों नहीं जानते हैं? कि हम लोग स्थूल संसार में हैं, स्थूल संसार ज्ञान होता है। जैसे सूक्ष्म तल पर जाएंगे, सूक्ष्म संसार में देवता गण रहते हैं, उनका ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। लोग पूछते हैं कभी कभी, किसी ने देखा है? अरे वहां पहुंचो तो आप देखो तो पहले चल करके। पहुंचना है नहीं, खाली बोलना है तो कैसे करोगे? लोग यहां तक कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। उस स्थान पर तुम पहुंच करके देखो भगवान है कि नहीं है। अब यहां पर कोई कह दे कि प्राइम मिनिस्टर नहीं है, क्या मान लीजिएगा? अरे प्राइम मिनिस्टर की जगह पे जाके देखो है कि नहीं है। ठीक उसी प्रकार संत महात्मा जहां पर संत कहते हैं जाने के लिए, वहां आप जाकर के देखो परमात्मा है कि नहीं है। वहां आप कुछ बोल नहीं सकोगे। इसीलिए बड़े प्रेम से कहा कि हर एक व्यक्तियों के अंदर में प्रकाश है और हर एक व्यक्तियों के अंदर में शब्द है। याद रखिएगा। इसीलिए शब्द और प्रकाश के बिना यह शरीर चल नहीं सकता। तो गुरु महाराज कहते हैं देखो तुम जहां रहते हो वहीं से चलो। कहाँ हम रहते हैं? तो हम आप रहते हैं बिंदु के मध्य में। हम आप कहाँ रहते हैं? प्रकाश में रहते हैं। जीवात्मा का बासा अंधकार में आ गया है भले, लेकिन ये बिंदु के बीच में रहता है। इसलिए कहा बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। का बिंदु के मध्य में जीवात्मा है, वहां से आप चलो। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं मन तुम बसो तीसरो नैना महता से चल दीजियो रे। इसी को बड़े सुंदर शब्द संत कबीर साहब कहते हैं मेरे नजर में मोती आया। मोती मतलब वो बिंदु का उदय हुआ। का संतों ने कहा जो जिनके नजर में बिंदु झलकने लग गया तो क्या होगा? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते एक बिंदुता दूरबीन हो। दूरबीन क्या करे? अब पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। कहा उनके अंदर में एक बिंदुता आ जाती है। और जब बिंदुता का उदय होता है तो बड़े प्रेम से गुरुदेव कहते हैं उसमें शब्द भी होता है। इसीलिए संतों ने कहा कि शब्द को जो सुनते हैं और बिंदु को पकड़ के जो सुनते हैं शब्द, तो बड़ा ही आनंद लगता है और उसका कनेक्शन सार शब्द से होता है।
ये सुनने वाला व्यक्ति ठहर नहीं सकता कहीं। ये सुनने वाला व्यक्ति कभी भी सत्संग से दूर भाग नहीं सकता। देखने और सुनने वाला व्यक्ति कभी सत्संग से दूर हो नहीं सकता है। और जो देखता और सुनता नहीं है वही सत्संग से भागता है और कहीं अन्यत्र जगह जाता है। जिनको लग जाएगा लसंग वो भागेगा ही नहीं। जैसे एक प्रसंग सुनाता हूं, एक बुल्ला शाह थे। एक बुल्ला तो रामचरित मानस में वर्णन है और एक बुल्ला आपका मोहम्मद नादिर दिनायक के शिष्य थे। दोनों बुल्ला की बड़ी अच्छी ख्याति है। परिणाम ये हुआ जो सत्संग में वर्णन बुल्ला है वो खुद करें, बैठ अंदर देख कंदर श्वेत शब्द निवास का तुम अंदर में बैठोगे और केंद्राओं को देखो, केंद्रा कहते हैं गुफा को, गुफाओं को देखोगे तो श्वेत शब्द मिलेगा अर्थात उजला शब्द की प्राप्ति होगी। तो उस तरह के व्यक्ति जो हो जाता है तो उनको सत्संग से आप दूर नहीं कर सकते, अपने गुरु से दूर नहीं कर सकते उनको आप। परिणाम ये हुआ, एक दिन संजोग से जमींदार परिवार के थे, ये बड़े धनाढ़े थे बुल्ला शाह। कहा गुरुदेव मेरे यहाँ एक कार्यक्रम रखा हो, आप उसके मुख्य अतिथि रहेंगे। कह दिए, खूब मानते थे उनको। अब स्थिति यह बन गई, स्वीकार कर लिए, लेकिन जिस दिन उनका कार्यक्रम था उस दिन को कहीं बाहर जाना था तो अपने शिष्य को भेज दिए। अब शिष्य को जब भेज दिए, एक तो गुरुजी को प्रतिनिधित्व बना रहे थे, मुख्य अतिथि हुए, और शिष्य चले जाए तब क्या हालत होगी। तो उनको मन नहीं लगा, उन्होंने जैसे मतलब से खिला पिला करके भेज दिया उन्होंने। अब भेज तो दिया लेकिन शिष्य भी वैसा कि जैसे तैसे खिला करके भेजने पर, अनादर करके भेजने पर वो भी आकर के चुपचाप बैठ गया आश्रम में, कुछ नहीं बोल रहे थे। उधर से मोहम्मद नादिर दिनायक आए, देखा मुंह लटका हुआ है। अब मुंह लटका हुआ है तो कहा क्या बात है, क्या तुम्हारी खातिरदारी नहीं हुई? तो बोल दिया, कहा गुरुदेव जब आप नहीं गए तो मुझे कौन पूछेगा। आंख बंद करके देखा तो सच में बात निकल गई। यहीं से कहता है कि जिसके कृपा से तुम अपने अंदर में देखते और सुनते हो और उन्हीं के भेजे हुए प्रतिनिधित्व का तुमने आदर नहीं किया, इसीलिए क्या किया, बड़े प्रेम से उस कृपा की धारा को बंद कर दिया। अब जैसे बंद कर दिया, अब ध्यान करने जब बैठता है तो घोर अंधकार दिखता है, न दिखाई पड़ा है न सुनाई पड़ा है। वो छटपटाने लगा, भागा वहां से। भागा तो यहाँ कह दिया था कि जैसे बुल्ला आएगा ना अंदर तो गेट के अंदर घुसने नहीं देना। अब चारों गेट था, चारों गेट को बंद कर दिया। दरबान कहता है कि अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जिसको भीतर में मिल जाता है वो गुरु को मनाए बिना रुक नहीं सकता है। लगा मनाने के लिए, चक्कर दिमाग लगाया तो उनके यहाँ 12 मंडली में 12 महीने में 12 मंडली आया करता था। तो 12 मंडली, 12 महीने में 12 मंडली, तो अंतिम मंडली महिलाओं की थी। कहा जब तक गुरु को नहीं मनाऊंगा तब तक मैं घर का मुख नहीं देखूंगा। अब चले गए कहाँ, महिलाओं के मंडली के तरफ। अब महिलाओं के मंडली के तरफ चले गए तो कहा कि बहन इस महीने में तुम्हें जा रही है वहां पर, मुझे नाचने और गाने नहीं सिखाओगे? कहा भैया क्यों नहीं सिखाऊंगी। अब उनके साथ नाचने गाने के लिए सीखने लग गए। कान छेदवा लिए, नाक छेदवा लिए, जो आभूषण माताओं को हुआ करता है पहन लिए। 12वें महीने में भूख खूब बड़ा सा घूंघट काढ़ करके उन लोगों के साथ में घुस गए। अब घुस गए तो मोहम्मद नादिर दिनायक सिंहासन पर बैठ करके देखते थे, गजल सुनते थे। एक से एक अध्यात्म में गजल हुआ करता था तो सुनते थे वे, तो देखते 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 और ये नाचते नाचते सबके सब थक गए, लेकिन ये नाचते नाचते थकते नहीं थे तो बुल्ला, लेकिन महिलाओं का वेश बनाए थे। करते क्या, जब नाचते 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 मूर्छित होकर के गिर गया ये, तब सिंहासन पर से उठा, घूंघट उठाते हुए कहता है क्या रे तो बुल्ला है? थे बेचारे कहते हैं कि मैं बुल्ला नहीं भुल्ला, मैं भूल गया था गुरुदेव लेकिन आप नहीं भूले।
तो कहा कि तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया, इसलिए जाओ तुम्हारे हृदय रूपी क्यारी में मैं पुनः कृपा की धारा छोड़ता हूं। जैसे हृदय रूपी क्यारी में कृपा की धारा को छोड़ा, फिर आंख बंद करता है तो वही गुलजार, फिर संत महात्मगण कहते वही शब्द वही प्रकाश जब उनको मिल गया तब ये बेचारे घर गए। तो संत महात्मगण कहते हैं कि गुरु को मना लीजिएगा तो तुरंत प्रसन्नता ही प्रसन्नता आपके जीवन में है, लेकिन गुरु उठ जाए तो संसार में और कहीं जगह नहीं है। इसीलिए भगवान श्री राम ने हर हमेशा हर वक्त गुरु का आश्रय लिया और गुरु के आश्रय के आधार पर अपना जीवन चलाए। तो विशेष न कहते हुए इतनी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदगी सबको।